वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में जो है वो टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स का जो कमीशन है वो करवा दिया गया है। और अब नेक्स्ट कमीशन जो बचता है वो है जेवीटी कमीशन। जेवीटी कमीशन के लिए एचपीआरसी द्वारा जो सिलेबस है वो आउट कर दिया गया है और उसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक उसमें दिए गए हैं, जिनमें से आज हम करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1769, ऑप्शन सी है 1889, ऑप्शन डी है 1799। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। और तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी तो वहाँ कौन सी जो थी व्यवस्था थी? तो आपका आंसर होगा सामंत व्यवस्था थी। आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था कब? ऑप्शन ए है 15 जुलाई 1789 में, ऑप्शन बी है 14 जुलाई 1989 में, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1789 में, ऑप्शन डी है 14 जुलाई 1899 में। तो क्रांतिकारियों ने जो बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था वो कर दिया था 14 जुलाई 1789 में। ऑप्शन सी राइट है। आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई भी इसके लिए ही थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने जो था वो बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि तब से लेकर 14 जुलाई को फ्रांस में जो है वो राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है, मतलब कि यह कथन जो है वो किसने कहा है? ऑप्शन ए है लुई 15वें ने, ऑप्शन बी है लुई 14वें ने, ऑप्शन सी है लुई 18वें ने, ऑप्शन डी है लुई 16वें ने। तो मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कहा था लुई 14वें ने। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की निरंकुशता एवं स्वायत्तता पर अंकुश लगाने वाली कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए है पार्लियामा संस्था, ऑप्शन बी है समिति, सी सीमा, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है लुई 14वें ने, ऑप्शन बी है लुई 15वें ने, ऑप्शन सी है लुई 16वें ने, ऑप्शन डी है लुई 17वें ने। तो वर्साय के शीश महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था लुई 14वें ने। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर बैठे। ऑप्शन ए है 1774 को, ऑप्शन बी है 1775 को, ऑप्शन सी है 1785 में, ऑप्शन डी है 1776 में। तो लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर जो बैठे थे वो बैठे थे 1774 में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें को किस अपराध में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है देशद्रोह, ऑप्शन बी है देशभक्ति, ऑप्शन सी है चोरी, ऑप्शन डी है ए और सी बोथ। तो लुई 16वें को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी देशद्रोह के अपराध में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैले क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का भूमि कर, बी एक प्रकार का धार्मिक कर, सी सिक्का और डी कुछ नहीं। तो टैले जो है वो एक प्रकार का क्या है? भूमि कर है। ऑप्शन ए राइट है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एक प्रकार का धार्मिक कर कौन सा है फिर? तो उसे बोला जाता है टीथे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टीथे क्या है, तो अब आपका आंसर होगा एक प्रकार का धार्मिक कर था ये। और किससे लिया जाता था? ये चर्च को देना होता था, चर्च को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था? ऑप्शन ए है समानता, बी शिक्षा, सी रोटी, डी भाग जाओ। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था वो था समानता। ऑप्शन ए राइट है।
ये जो था फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था, और किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मध्यम वर्ग के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ऑप्शन है फ्रांस की, बी रूस की, सी चीन की और डी भारत की। तो माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है वो देन है फ्रांस की। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए है 1799 में, ऑप्शन बी है 1798 में, ऑप्शन सी है 1787 में, ऑप्शन डी है 1797 में। तो फ्रांस में जो है वो डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ था, वो हुआ था 1799 में। ऑप्शन ए राइट है। एग्जामिनर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। क्या क्वेश्चन पूछेगा? सॉरी, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो आपका आंसर होगा 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन ने। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का कोड क्या है? ऑप्शन ए है पुलिस, बी कानूनों का संग्रह, सी धार्मिक पुस्तकों का संग्रह, डी कोई नहीं। तो नेपोलियन का जो कोड है वो है कानूनों का संग्रह। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? ऑप्शन ए है पादरी, बी कुलीन वर्ग, सी न्यायाधीश और डी राजपूत। तो प्रथम स्टेट में जो आते हैं वो आते हैं पादरी। ऑप्शन ए राइट है। तो प्रथम स्टेट में अगर पादरी आते हैं तो सेकंड और थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि प्रथम स्टेट में जो है वो पादरी आते हैं, और द्वितीय स्टेट में जो है वो कुलीन वर्ग आता है, और थर्ड में जो है न्यायाधीश आते हैं। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति अगर 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी तो ये समाप्त कब हुई? तो ये हुई थी समाप्त 1799 में।